नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। इस त्योहार का संबंध प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और होलिका से जुड़ी एक अद्भुत कथा से है। तो चलिए बिना देर किए इस पवित्र कहानी को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग और पृथ्वी पर असुरों का राजा हिरण्यकशिपु का राज था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अमरता का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार वह ना दिन में मर सकता था, ना रात में, ना मनुष्य ना पशु उसे मार सकता था, ना घर के अंदर ना बाहर उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसे न कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता था, न ही कोई हथियार। इस वरदान के कारण वह अति अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह फरमान जारी कर दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, बल्कि उसकी पूजा की जाएगी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय विष्णु जी का नाम जपा करता। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र उसी विष्णु की भक्ति कर रहा है जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे सजा देने और मारने के कई प्रयास किए। प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया गया, लेकिन वह बच गया। हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन विष्णु जी ने उसे बचा लिया। जहरीले सांपों से डसवाया गया, फिर भी वह सुरक्षित रहा। यह देखकर हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक चमत्कारी आग से न जलने वाला वस्त्र अग्निकवच था, जिससे वह अग्नि में प्रवेश करने के बावजूद भी नहीं जल सकती थी। होलिका ने एक योजना बनाई। उसने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी। मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन यह विष्णु भक्त जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकशिपु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अग्नि प्रज्वलित करवाई। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठ गई, लेकिन जैसे ही अग्नि भड़की, एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और होलिका का अग्निकवच उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसलिए हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, ताकि हम अपने जीवन से बुरी आदतों, नकारात्मकता और अहंकार को दूर कर सकें।